दर्शनम। चल तुझे देने का ज्यादा ही शौक लगा है तो मुझे विपत्तियां दे दे, विपत्तियां। कृष्ण भगवान चौंक गए, बोले अनंत बार सृष्टि पैदा हुई, अनंत बार विलुप्त हुई, अनंत भक्त पैदा ही आई संसार में, पर तुम्हारे जैसा नहीं। तुम मेरे से विपत्ति मांग रही हो, आज तक किसी ने विपत्ति नहीं मांगा, सब सुखी सुख मांगते हैं। बोले इस बुआ जी, इस विपत्ति में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, पहले तो ये बताओ, क्यों मांग रही हो विपत्ति। तो कुंती माता कहती है कि कन्हैया मेरा अनुभव है खुद का। क्या? बोले मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने विपत्तियां देखी है, लेकिन जब जब मेरे ऊपर भारी विपत्ति आई ना, तब तब तेरा अखंड सुमिरन हुआ, और जब जब तेरा अखंड सुमिरन हुआ ना, तब तक तेरा दर्शन हुआ। तो तेरे दर्शन से बड़ा धन कोई दुनिया में है क्या? नहीं है ना। तो भाई अगर सारी दुनिया की विपत्तियां प्राप्त करके भी तेरा दर्शन होता है, तो वो विपत्तियां बोले तू मुझे दे दे, ऐसा राज छुपा था। कृष्ण भगवान ने समझाया, बचपन से लेकर आज तक एक दिन तो सुखी नहीं रही, और फिर विपत्ति मांग रही। तो क्यों मांग रही थी? क्योंकि कुंती माता कहना चाहती है विपत्ति नहीं मांग रही है। भगत कहता है कि भगवान मुझे स्वर्ग मत दे, तू मान सम्मान भी मत दे, मुझे ब्रह्मलोक भी मत दे, और मुझे बैकुंठ भी मत दे, तू चाहे मुझे नरक में डाल दे, लेकिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की एक बूंद दे दे। भगवान के प्रेम की एक बूंद, उससे बढ़कर कोई धन नहीं होता है, ये बात भागवत कहती है। और वो कब मिलती है? जब जीव निष्कपट भाव से भगवान का भजन करता है, तब। आती लंबी लिस्ट लगार भजन कर वालों को नहीं मिलता है प्रेम। सब कुछ हटा के बस ठाकुर जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमको अपना लो बाबा, अपना लो प्रभु, अपना लो, बस चरणों में जगह दे दो, आप हमारे रिश्तेदार बन जाओ। सारी दुनिया में अनंत जन्मों से अनंत रिश्ते करते आए हैं, सभी खाली गए, खाली गए, खाली गए, कहीं से कुछ नहीं मिला, धोखा, छल, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। भाई संसार में हम किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जो बिछुड़ जाता है ना, तो फिर पूरा जीवन बाकी का जो बचा वो नरक बन जाता है। अगर यही प्रेम, यही रिश्ता अगर भगवान से कर ले ये जीव, तो उसके अनंत जन्म सुधर करके अनंत जन्मों का जो जहर है ना दुख रूपी, वो अमृत में बदल जाएगा। इसलिए रिश्ता करो तो भगवान से करो, भगवान को अपना बेटा मानो, अपना भाई मानो, अपना मालिक मानो, कुछ भी, लेकिन भाव होना चाहिए, रिश्तेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से महाराज आगे कृष्ण भगवान द्वारिका जाते हैं, और पीछे से कृष्ण भगवान कुछ दिन 100 साल द्वारिका में रहते हैं, और फिर उनका समय आ जाता है, भगवान धाम में चले जाते हैं। पांडवों को पता चला कि कृष्ण भगवान नहीं रहे धरती पर, तो पांडव भी अपना राजपाट परीक्षित को देखकर वो भी हिमालय में तप करने चले जाते हैं। परीक्षित घूमता घूमता जब गया तो उसने गाय बैल को देखा, और कलयुग को मारने का प्रयास किया। कलयुग शरण में आया। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4-5 जगह दी। दारू पीते हैं वहां कलयुग का वास हो, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां कलयुग का वास हो, जहां पर हिंसा होती है, मांस मदिरा खाया जाता है, वहां कलयुग का वास हो, और पाप से कमाए गए धन में भी कलयुग का वास हो। तो महाराज वो कलयुग जो पाप है वो दुर्योधन के मुकुट में बैठा हुआ था, और राजा परीक्षित को पता नहीं था, और भूल में वो मुकुट लगाकर जंगल में चला गया, और सबसे पहले कलयुग उसी की बुद्धि में बैठा, उस मुकुट के माध्यम से, पाप का धन था ना,
और ऋषि का अपराध हो गया, ऋषि का श्राप लगा। 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और महाराज जैसे ही श्राप का पता चला तो परीक्षित जी पहुंच गए अपना राजपाट अपने बेटा जन्मेजय को देकर। 5 बेटा थे परीक्षित के, सबसे बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, सांप डसने से मौत हो जाएगी। तो राजा परीक्षित पहुंच गए गंगा तट पर, मौन धारण कर लिया, सारे शरीर पर जितना भी आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र थे सबका त्याग कर दिया। एक सिंपल वस्त्र धारण करके मौन होकर गंगा तट पर साधना में बैठ गए। और जैसे ही परीक्षित को जब इस स्थिति में देखा तो सभी ऋषि मुनि आने लगे। कोई ब्रह्मलोक से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, और हजारों ऋषि मुनियों की भीड़ लग गई राजा परीक्षित के सामने। परीक्षित ने सबको दंडवत प्रणाम करके आदर किया। और सब ऋषि मुनियों के आ जाने के बाद सुखदेव जी महाराज आए। जैसे तारों के बीच में अचानक चंद्रमा प्रकट होता है ना, ऐसे ही उन्हें बड़ी बड़ी विभूतियों ऋषियों के बीच में 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और उनका वंदन किया, क्योंकि उनको मुक्ति दिलाने वाला सदगुरु आज उनके सामने आया है, तो इसलिए आनंद मनाने लगे। आज की कथा को यहाँ विराम और विश्राम देते हैं। कल की कथा में ब्रेक नहीं देंगे, बीच में जो विराम होता है ना वो नहीं दिया जाएगा। कथा थोड़ी सी देर से प्रारंभ होगी लेकिन अखंड चलेगी 4 बजे तक। तो जो भी जिज्ञासु है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। ओ बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सद्गुरुदेव भगवान की हरि बोल। धन भाग्य हमारे आज हुए। धन भाग्य हमारे आज हुए। दर्शन ऐसे सदगुरु के हुए। दर्शन ऐसे सदगुरु के हुए। पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सदगुरु की।
आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सुखदेव जी महाराज की हरि बोल। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। हरि जाओ स्वामी आपको रिझाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ।
निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाओ, हे बिहारी गिरधरी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हो दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में बल बल जाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर